हेलो दोस्तों, सवाल आपके और जवाब मेरे सीरीज़ में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज इस खुशी के मौके पे और इस त्यौहार के महीने में मैं आप लोगों के लिए जो नया टॉपिक लाई हूँ ये है हमारे घर की बेटियों से रिलेटेड। जो लोग भी चाहते हैं कि उनकी बेटियों का फ्यूचर, जो कि हम सब चाहते हैं बेसिकली, उनकी बेटियों का फ्यूचर सिक्योर हो, फाइनेंशियली वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहें और हम उनको एक अच्छा बेहतर फ्यूचर दे सकें, तो आप इस स्कीम को सुनिए और इसे कोशिश करिए कि आप लोग अगर अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, ये स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना 2022। इस स्कीम के तहत अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बेटियों के लिए अकाउंट ओपन करें, देखिए आप मैक्सिमम 2 बेटियों के अकाउंट ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। पहली जो 2 आपकी डॉटर्स होंगी, तो उन दोनों के लिए आप इस अकाउंट को सेम प्रोसीजर से, सेम इन्वेस्टमेंट से, सब कुछ सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो मैं इसको आपको सिर्फ स्कीम को समझा देती हूँ यहाँ पे। उसके अलावा किसी को पर्सनल कुछ क्वेरी रहती है तो डेफिनेटली आप कमेंट में कभी भी मुझे मेंशन कर सकते हैं। देखिए, अकाउंट खोलने के लिए आप या तो उस बेटी के गार्जियन होने चाहिए या फिर पेरेंट्स होने चाहिए, और KYC डॉक्यूमेंट जो कि आप लोगों को पता है, आइडेंटिटी प्रूफ्स, फोटोग्राफ्स, रेजिडेंशियल प्रूफ, ये जो बेसिक चीज़ें हम बैंक्स ने हमें आदत डाली दी है ना KYC कराने की, तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इन अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकाउंट ओपन कहाँ जाके करें। तो हमारे पास ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस में, आप चाहें अपने नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ, या फिर प्राइवेट या पब्लिक बैंक। इस तरीके से कुछ 28 बैंक्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है जहाँ जा कर के आप ये अकाउंट ऑपरेट करा सकते हैं। देखिए, सबसे खूबसूरत बात क्या है इस इन्वेस्टमेंट की, कि इस इन्वेस्टमेंट को आप सालाना 250 रुपये, हाँ जी 250 रुपीज़ मिनिमम है आपके, और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम 1 साल के आप अपनी बेटी के अकाउंट में हर साल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किसी वजह से किसी 1 साल नहीं कर पाए और आप डिफ़ॉल्ट में होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। हाँ, आप चाहें तो 50 रुपये की पेनल्टी देके उस साल की फ़ीस भी या जो इन्वेस्टमेंट है वो भी पे कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या कई लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं इसमें कि क्या हम अकाउंट मूव करा सकते हैं, मनी ट्रांसफरेबल जॉब है या हमने घर शिफ्ट कर लिया है या जो कुछ भी, बिल्कुल करा सकते हैं आप इसे। इस पर कोई भी एक क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी बार आप चेंज कर सकते हैं। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इस अकाउंट को मूव करा सकते हैं, उससे इसके ईयर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा पे आ जाते हैं। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है क्या। तो दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर आप अपनी बेटी जब भी वो पैदा हुई है, यहाँ पे लेकिन उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम एज जो हम कंसीडर करेंगे ना कि आप बेटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो 10 साल या उससे कम उम्र की ही होनी चाहिए जिस टाइम पे आपने ये अकाउंट ओपन कराया है। यस, अगर वो 11 साल की हो गई है, 12 साल की, फिर आप इस स्कीम को नहीं ले सकते, ठीक है। तो 10 साल या उससे नीचे, 6 महीने, 3 महीने, कितने भी टाइम की हो आपकी बेटी, आप उसके लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इसमें जो ये अकाउंट है, इसका तरीका क्या है काम करने का। आपको ये अकाउंट 21 साल तक चलाना पड़ेगा, जिसको हम नेचुरल मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। कि अब आपका अकाउंट मैच्योर हो गया, इसका मतलब उस अकाउंट को ऑपरेट होते हुए 21 साल हो गए। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी है, जो हर साल आपको पे करना है, वो सिर्फ और सिर्फ 15 सालों के लिए करना है, ठीक है। सो आपका लॉक इन तो 21 साल का है, ठीक है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15 साल है। तो फिर बाकी टाइम क्या होगा, 15 से लेके 21 साल तक, तब आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, बस उसके अंदर इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहेगा 21 साल। और 21 साल जब आपके अकाउंट को हो जाएंगे तो हम इसे ऑफिशियली मैच्योर अकाउंट बोलेंगे। तो जो वहाँ पे पैसा होगा, जिसको कि हम बोलेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट, जो कि 7.6% पर एनम फ़िलहाल के लिए है, क्योंकि ये क्वार्टर वाइज चेंज होता रहेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करती रहेगी, और अगर चेंज नहीं होगा तो ये सेम रेट अप्लाई होता चला जाएगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे आपका वो इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहेगा, तो जो फाइनल फिगर बनेगी उसको हम बोलते हैं कॉर्पस, है ना। एक 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 मुश्त अमाउंट बन जाएगी। तो वो एक मुश्त अमाउंट जो है वो आप उस अकाउंट के 21 साल के हो जाने पे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्लेन एंड सिंपल, लेकिन हमेशा चीज़ें इतनी प्लेन और सिंपल तो होती नहीं है, ठीक है। तो हम छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस देखते हैं, अगर ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा हो तो क्या हो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो लोगों को एक
उसको लेकर के ना क्वेश्चन कराता है। मान लो कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के लिए ही तो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा कुछ नहीं है, इस अकाउंट की मैच्योरिटी 21 साल बाद होगी। मान लो आज मेरी बेटी 9 साल की है, मैं अकाउंट खोल रहा हूँ, तो 21 साल मतलब इससे आगे 21 साल मतलब 30 साल, तो 30 साल तक तो उसकी पढ़ाई भी हो चुकी होगी, है ना, और 30 साल तक तो उसका ऑलमोस्ट हो सकता है शादी भी हो गई होगी। तो फिर क्या फ़ायदा है, फिर मैंने उसको फाइनेंशियली सिक्योर किया कहाँ। ठीक है, सो आप भी अपनी जगह सही हो, और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को सोचा है कि बिल्कुल ऐसे पेरेंट्स को तो हम साइडलाइन नहीं कर सकते अगर हमने 10 साल तक की उम्र रखी है। तो दोस्तों ऐसे जो भी पेरेंट्स हैं उस केस में हम इसे बोलेंगे प्री मैच्योर विड्रॉल्स या फिर पार्शियल विड्रॉल्स, क्योंकि यहाँ ये टर्म यूज़ की गई है पार्शियल में, जो आपने देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर। इस केस में आप क्या करेंगे कि आपका जो भी कॉर्पस उस टाइम तक इकट्ठा हुआ है, वो टाइम क्या है, जब आपकी बेटी 18 साल की उम्र को अटेन करती है। ठीक है, हो गई है 18 साल की, तो जैसे ही 18 साल की होती है तो दो सिचुएशंस में आप लोगों को 50% आपके कॉर्पस का, 50% का मतलब क्या हुआ, जो आपने इन्वेस्टमेंट की उस टाइम तक जब वो 18 साल की हुई, प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट अब तक हो चुका इकट्ठा, वो दोनों अमाउंट का 50% आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। कब कब, जब आपकी बेटी 18 साल की हो गई है और साथ में उसकी आपने मैरिज की प्लानिंग कर ली है। हाँ, मैरिज को गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस लिया, क्योंकि 18 ईयर्स में आप चाहें तो मैरिज कर सकते हैं, लड़की बालिग हो गई है। या फिर आपकी बेटी हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहती है और उसकी एजुकेशन को आप फंड करना चाहते हैं, तो इसमें आप यहाँ से 50% को विड्रॉ कर सकते हैं। और वो उसके लिए एक इकलौता कंडीशन उन्होंने रखा है कि लड़की तो 18 साल की हो गई है बट उसने 10th पास कर ली हो, क्योंकि हम मानेंगे कैसे कि भाई हाँ आपने सच में बेटी को हायर एजुकेशन, तो 10th तो पास कराएंगे ना। ठीक है, सो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो दोनों केसेस में आपके पास 50% का कॉर्पस आप विड्रॉ कर सकते हो, बाकी एज इट इज़ चलता रहेगा जब तक कि वो 21 साल का मैच्योर अकाउंट नहीं हो जाता। ठीक है, दूसरा प्री मैच्योर क्लोजर हम और कहाँ करा सकते हैं, बिल्कुल ये अकाउंट ही बंद करा दें। अगर किसी वजह से जिस डॉटर के नाम पे आपने उस अकाउंट को ओपन किया है वो डॉटर ही नहीं रहती, तो आप उस अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन है कि आप इनकैपेबल हैं, आप बिल्कुल जो उसका मिनिमम अमाउंट है ना 250 रुपये पर ईयर, आप वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो भी आप उस अकाउंट को क्लोज़ कराना चाहें तो क्लोज़ करा सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को अफेक्ट करती है, क्योंकि मैं तो देखो इनकम टैक्स के एंगल से ही सारी चीज़ें देखती हूँ, और ये जो टैक्स प्लानिंग्स हैं वो भी उसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो थ्रू आउट दिस 15 साल जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो 15 साल की इन्वेस्टमेंट्स के दौरान जो पैसा आपने दिया उसकी डिडक्शन आपको 1.5 लाख रुपए सालाना तक आपको डिडक्शन मिलती है एटीसी की, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होता रहेगा हर साल उसकी डिडक्शन आपको मिलती है सेक्शन 10 में। तो ये तो हो गया कि बहुत ही अच्छी बात है इन्वेस्टमेंट फ्री। हाँ, कहीं ना कहीं जब शायद मैच्योरिटी मिलेगी तब ये सारा टैक्स लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी स्कीम मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, मैं वही लाती हूँ जहाँ मेरा काम कम हो, मतलब इनकम टैक्स का काम कम से कम हो। तो आपकी मैच्योरिटी पे जो भी कॉर्पस बनेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल इंटरेस्ट, वो भी एग्जम्प्ट है। सो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की वो भी आपकी कोई टैक्स नहीं ले रही, आपको फ्री करते हुए जा रही है, और जब आपकी मैच्योरिटी हुई वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री है। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को शायद परेशान कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो 18 साल की उम्र अटेन करने के बाद बेटी खुद चाहे कि वो उस अकाउंट को ऑपरेट करे किसी भी वजह से, है ना, तो बिल्कुल कर सकती है। आपकी बेटी उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। उसे जा कर के सिर्फ उस रिस्पेक्टिव बैंक में अपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट करना होगा कि वो अब उस अकाउंट को ऑपरेट करना चाहती है। दूसरा क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि किसी वजह से हम लोग आउट ऑफ इंडिया ही मूव कर गए हैं, ठीक है, और ये अकाउंट हमने खोला हुआ था, तो उस अकाउंट का स्टेटस क्या रहेगा। देखिए, किसी भी वजह से अगर आप लोगों के हाथ से इंडियन सिटीजनशिप चली जाती है, वो जो बेटी है वो इंडिया के सिटीज़न ही नहीं रहती, आप जिस भी कंट्री मूव हुए वहाँ की सिटीजनशिप ले ली या जो भी है, तो उस स्टेटस में ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा।
ठीक है, ये कैरी नहीं होगा। इसके अलावा मुझे जितना मोटे मोटी जो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है ट्राइड एंड आंसर, अगर आप लोगों की कोई भी पर्टिकुलर क्वेरीज हो तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को एनपीएस का कैलकुलेटर दिया था ना, आप पर्सनलाइज देख सकते हैं, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया तो फिर उससे मुझे क्या पेंशन बन सकती है। ठीक ऐसे ही पैसाबाजार.com पे जा कर के आप इसका कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं कि SSY अकाउंट में अगर मैं इतना पैसा डिपॉजिट करूं तो 21 साल बाद मैच्योरिटी मुझे कितना मिलने वाला है। वहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशंस दिखाई देंगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है एनपीएस की कैलकुलेशन की तरह। मैं यहाँ आप लोगों को लिख के ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बाद में मुझे बोलते हैं वो भूल गए हम क्या था। तो ये है policybazaar.com। तो आप इस साइट पे जा कर के चेक कर सकते हैं। तो जो भी लोग अगर स्टिल इसमें कैपेबिलिटी नहीं फील करते या उन्हें लगता है कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाए, मैं आप लोगों को डेफिनेटली कैलकुलेटर अवेलेबल कराऊंगी। बट फिलहाल के लिए मैं ये सोचती हूँ कि वैसे ही है सेम तो आप कर ही लेंगे। अगर आप लोगों में से किसी की भी और कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप लोगों को डेफिनेटली वेलकम। थैंक यू सो मच।